प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास वाली, इसमें हम हिंदी में कार्यपत्रक 11 और 12 का उत्तर आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 11 निकाल लेना है, यह वाला पेज। इसका प्रश्न नंबर 1 है, आपके मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, लेकिन आप तथा आपकी छोटी बहन हैं। अचानक बहन अस्वस्थ हो जाती हैं, उसे उल्टियाँ होने लग गई। समूह में बैठकर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप बहन के उपचार हेतु क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो इसमें 4 लाइनें लिखनी थी। पहली लाइन हमें लिखनी है, मम्मी पापा को तुरंत फ़ोन करेंगे। दूसरी, बहन को आराम से बिठाकर पानी पिलाएंगे। और तीसरी में आपको लिखना है, पड़ोसी या बड़े लोगों की मदद कर लेंगे। चौथी में, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ताकि वो ज़्यादा और तबीयत बिगड़े नहीं। ये आपको लिखना था। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और संयुक्त अक्षर वर्ण पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, शरण शरण, और यह है यज्ञ। क्षमा सक्षम, ज्ञानी, त्रिनेत्र परीक्षा, त्रिशूल क्षेत्रीय, समता श्रवण विज्ञान। अब इसमें क्या बताए गए हैं, जो संयुक्त अक्षर वर्ण हैं कौन कौन से हैं। एक तो श क्षत्रिय वाला श, त्र और ज्ञ, इन तीनों पर जो जो दिख रहे हैं आपको जिस शब्द में, उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे कि शरण, तो इसमें स पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। और यज्ञ, तो ये भी क्या है, क्षत्रज्ञ, ये भी क्या है, संयुक्त अक्षर वर्ण है। और क्षमा में भी श पर आपको गोला लगाना है। और सक्षम, इसमें भी स पर आपको गोला लगा देना। ज्ञानी में भी आपको जो ज्ञा है उस पर गोला लगाना है। और त्रिनेत्र, तो इसमें श त्र वाला है और लास्ट में भी त्र है, इन दोनों पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। परीक्षा, तो परीक्षा में सा है जो संयुक्ताक्षर वर्ण है। त्रिशूल, इसमें भी गोला लगाना है त्रि पर। और इस क्षेत्रीय में भी जो त्रि है उस पर गोला लगा देना है। अगला है समता, तो समता में आपको श पर गोला लगाना। और विज्ञान, ज्ञा पर आपको वापस क्या करना है, गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिख रही है। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इसको सही क्रम में जमाएंगे तो राम कक्षा 5 में पढ़ता है, ये वाक्य हो जाएगा। दूसरी लाइन में ये दिए गए हैं, इसमें हम लिखना है, अप्रैल माह में मेरा जन्मदिन आता है। तीसरी लिखनी है लाइन, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। अब है प्रश्न नंबर 4, संयुक्त अक्षर व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ पर जैसे कि रस्सी दे रखा है, तो इसमें आधा से और सी है जो अलग करना है वो इस डिब्बे में लिखना है। उसी तरह पक्का, तो इसमें आधा के और इधर लास्ट में का है, इसको आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त अक्षर वर्ण अलग। और मिट्टी, तो इसमें आधा ट और इसमें टी पूरा है, तो यहाँ पर लिख देना है। अगला है लड्डी, तो लड्डी में आधा डे और पूरी डी है जो रिक्त स्थान में लिखना है। बस्ता में सहता आपको रिक्त स्थान में लिखना है। बच्चा में आधा चे और पूरा चा, ये आपको लिखना है। अगला है चम्मच, चम्मच में जो मैं से शुरू हो रहा है आधा में से, उसका पीछे वाले वर्ण आपको रिक्त स्थान में लिखना है। अगला सच्चा, तो इसमें चे आधा चे और पूरा चा आ रहेगा। और अन्न, तो आधा न और पूरा न, इसमें आपको लिख देना है। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षक प्राथमिक उच्चार पर 3-4 वाक्य बोलकर लिखवाएंगे तथा विद्यार्थी श्रुति लेख करेंगे, यानी कि सुनकर लिखना। तो देखिए, प्राथमिक उपचार हेतु घायल व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली सहायता है उसे कहते हैं। चोट लगने पर घाव को साफ करना चाहिए। तो और तीसरी लाइन में लिखना, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगली लाइन, हमें प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए। यह कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला कार्यपत्रक है 12। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 1, सहपाठी के साथ समूह में बैठकर बातचीत कीजिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो हमें याद रहते हैं, हम उन्हें याद करके खुश भी होते हैं। उस दिन पर चर्चा कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न का पहला प्रश्न है, वे दिन आपके लिए क्यों यादगार हैं। तो इसमें लिखना है, वे दिन मेरे लिए यादगार हैं क्योंकि उस दिन मैंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ बहुत खुशी मनाई थी।
अगला प्रश्न है दूसरा, वह दिन आपको कैसे लगा? तो वह दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशियों से भरा लगा। तीसरा, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हमें उन्हें सदैव याद रहें? तो इसमें लिखना, हमें दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और मदद का व्यवहार करना चाहिए ताकि वे हमें हमेशा याद रखें। प्रश्न नंबर 2 क्या है? दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा युक्त शब्दों पर गोला लगाना है, जैसे कि बादल, बरसात, धरती। तो धरती में ज्योति है वो, उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो इस पे लगाना है। और अगला है हरी भरी, इसमें भी आपको गोला लगाना है। शीतल, झंडी, छतरी, तपती, गर्मी, इन सब पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। जैसे कि मैंने जिस शब्द पर गोला लगा रखा है उसी तरह पर आपको लिखना है। आप देखिए प्रश्न नंबर 3, कहानी पढ़िए और समझिए। एक दिन दिनेश स्कूल से लौटते समय बगीचे में गया। उसने देखा घास, प्लास्टिक व कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ कई पौधे मुरझाए हुए हैं, उन पौधों को पानी नहीं दिया है। उसे बुरा लगा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, अगर लोग ऐसे ही कूड़ा कचरा करते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। दिनेश चौंक गया। अगले दिन अपने दोस्तों को लेकर बगीचे में पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए। सब ने मिलकर बगीचे में साफ सफाई की, नए पौधे लगाए और पानी दिया। कुछ हफ्तों में बगीचा सुंदर दिखने लगा, लोग भी साफ सफाई करने लगे। अब दिनेश को सब बगीचे को नन्हा पहरेदार कहने लगे। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न चौथा, एक शब्द में बताइए। क्या बताना है? वह स्थान जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसे बोलते हैं विद्यालय। वे जो हम पढ़ाते हैं तो ये शिक्षक हैं। और तीसरा, वे जो अनाज पैदा करता है उसे किसान कहते हैं। और वह स्थान जहाँ बीमार होने पर जाते हैं, अस्पताल में हम बीमार होने पर जाते हैं। यह कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट